हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं नूर नवाज खान एक बार फिर आपसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। एक हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2022 के लिए, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक वर्ड चेंज कर देने से इसकी पूरी लैंग्वेज चेंज हो गई, और शायद जिन बच्चों को ये आता होगा उन्होंने भी इसको सही से, मुझे उम्मीद है कि अटेम्प्ट ना किया हो। तो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या चीज चेंज करी है। अगर उस वर्ड की जगह हम कुछ और कर लेते तो वो क्या होता, और इसको दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन हमारे पास ये बच्चे कि सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे सचिन सैलरी ऑफ 45 डेज एंड काले सैलरी फॉर 60 डेज, फॉर हाउ मेनी डेज कैन द सम पे द सैलरी ऑफ बोथ। यहां पे जो आपसे कह रहा है कि भाई हमारे पास एक सचिन है और जो हमारे पास अमाउंट है उस अमाउंट से हम सचिन की सैलरी 45 डेज तक पे कर सकते हैं, और जो काले हमारे पास दिया हुआ है उसकी सैलरी हम 60 डेज तक पे कर सकते हैं, जो भी वट एवर अमाउंट वी हैव। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें, दोनों को एक साथ दें, सचिन और काले को, तब ये जो अमाउंट हमारे पास है ये कितने दिन तक इनकी सैलरीज देगा, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। कितने दिन तक सफिशिएंट होगा सैलरी पे करने के लिए। अगर यहां सैलरी की जगह मैं वर्क कर दूं, सिर्फ ए वर्क, अगर मैं इस अमाउंट की जगह आपसे कह दूं कि ये हमारे पास पीस ऑफ वर्क है जिसको सचिन 45 डेज में फिनिश करता है और काले 60 डेज में फिनिश करता है, तो दोनों मिलके इस सेम वर्क को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाता। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, करने को बहुत सारे तरीके से करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि अगर ये एक फॉर्मूला होता है बच्चे, अगर नहीं है तो देख लीजिए, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में जब वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ए जो है हमारे पास अगर किसी वर्क को x डेज में फिनिश करता है, बी हमारे पास किसी वर्क को y डेज में फिनिश करता है, देन ए एंड बी दोनों मिलके उसे xy अपॉन x प्लस वाई डेज में फिनिश करेंगे। एक्चुअली यहां यही हो रहा था कि सचिन इस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा सा यूज कर रहा है सैलरी की, उसमें कह लीजिए इन x डेज, b इसको y डेज में कर रहा है, दोनों मिलके इसको करेंगे। तो अगर आप देखें आंसर तो सिर्फ इतना सा आना था, ये आपका x है, ये y है, तो 45 इंटू 60 अपॉन 45 प्लस 60। अब इसको एक तो और तरीके से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप क्वेश्चन को समझा करें। अक्सर यही होता है सब बच्चों के साथ कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हमें अलग अलग तरीके से हमें आता होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और फिर याद रटने वाली कोई चीज नहीं बचेगी। तो ये मेरा आंसर था। ये आपके पास हो जाएगा बच्चे 105। 15 से ये 3 आएगा और 15 से ये शायद 7 आएगा, और 63 जा 180 बाई 7, ये मेरा आंसर आएगा। शायद ये 180 बाई 7 मेरा आंसर है। तो पहला सॉल्यूशन तो हमारे पास ये है कि अगर हम इसको वर्क कर लेते चले। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, 3 चीजें हमारे पास होती हैं किसी भी उसके अंदर, वर्क होता है हमारे पास, टाइम हमारे पास होता है, और वेजेस हमारे पास होते हैं, सैलरी। तो वर्क एंड वेजेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। जितना कोई आदमी काम करेगा उसको उतना ही अमाउंट मिलेगा, कोई आदमी कम काम करेगा तो कम अमाउंट मिलेगा, ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो अगर ये आप इसको ऐसे ही समझ लेते कि यहाँ पे वेजेस और वर्क, कि सपोज करो ये 45 डेज में कर रहा है, 60 डेज। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी देख लीजिए। इसको अगर हम ये कर लें, कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए बच्चे, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि सपोज करो ए जो है किसी अमाउंट को हम कहते हैं 45 डेज में फिनिश कर रहा है, और सेकंड वाला जो है उसी अमाउंट को 60 डेज में फिनिश कर रहा है, अमाउंट को, पैसे को एज ए सैलरी। तो यहां पे आप ये सोच सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर, या ये कह लीजिए कि इनका एलसीएम, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, एलसीएम हो, तो आप एलसीएम ले सकते हैं 180। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सपोज करो अगर मेरे पास 180 रुपीज हैं और ए को मैं 45 डेज तक देता हूं, तो आप अगर हिसाब लगाएंगे 4 रुपीज पर डे, 45 से 180 को डिवाइड करो तो 4 रुपीज पर डे आपका अमाउंट आएगा। अगर मैं बी कह रहा हूं कि 60 डेज तक, तो 60 को 180 से करेंगे तो 3 रुपीज पर डे आएगा। अगर अब इन 180 रुपीज हमारे पास हैं
और एक को हम रोज 4 रुपए देते हैं, एक को हम 3 रुपए देते हैं। ऐसे हम एग्जाम्पल वर्ड मतलब न्यूमेरिकल्स फॉर्म में ले सकते हैं। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को अब मैं एक साथ कर दूं तो दोनों को मुझे 7 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ए प्लस बी को मुझे 7 रुपीज देने पड़ेंगे बच्चे पर डे, और मेरे पास जो अमाउंट है वो 180 रुपीज है। आपसे कह रहा था 180 रुपीज कितने दिन तक चलेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई 7 रुपीज इज सफिशिएंट फॉर 1 डे, सो 1 रुपीज is sufficient for 1/7 day and 180 rupees is sufficient for 1/7 into 80, 180, that is my answer 180/7। तो आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को, एक कॉन्सेप्ट्स को, एक उसको प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उस पर इतनी अच्छी कमांड होगी कि वो किसी भी आपको उस पर मिले एग्जाम्स में आप उसको बहुत डिटेल में कर पाएंगे, सोच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, ए एंड बी आर टू एलॉयज ऑफ आयरन एंड सिल्वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर मेटल्स इन द रेशियो 4:5 एंड 7:5 रेस्पेक्टिवली। आपके पास क्या है, ए एंड बी, ये हमारे पास है, इसके अंदर आयरन और सिल्वर, इसका जो रेशियो गिवन है वो 4:5 है, ये आपके पास दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास बी है, उसमें जो आयरन और सिल्वर का रेशो है वो आपको 7:5 दिया हुआ है। ये आपको आपसे क्या कह रहे हैं, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एलॉयज आर मेल्टेड। ए हमारे पास जितना है, हम क्वांटिटी की बात करें इन केजी सपोज करो, इन लीटर सपोज करो, जो भी आप कहना चाहें। अगर इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी हम ले लें, जितना हम ए ले रहे हैं बी भी उतना ही ले रहे हैं। सपोज करो अगर मैं 1 किलो कह रहा हूं तो 1 किलो मैंने ए लिया, 1 किलो मैंने बी लिया, दोनों को मिला दिया, मेरे पास 2 kg मेरे पास हो गया। उस 2 kg में अब आयरन कितना आएगा और सिल्वर कितना आएगा, ये आपको देखना है। तो इसका भी एक बहुत सिंपल सा मैं आपसे कह रहा हूं, हर चीज को बहुत ईजी रेशो में भी करेंगे लेकिन बहुत ईजी, कि ये 4 + 5 9 है जो इसका सम आएगा, और ये 7 + 5 12 है। अगर अब मैं इनका एलसीएम ले लूं 9 और 12 का, तो ये 12 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36। 36 कब आ रहा है, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां कब आ रहा है, जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 4 का मल्टीपल हो गया, तो इसको आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस 36 kg में जो आपने लिया है, अगर मैं ये कह दूं कि भाई हमने ए का भी 36 kg ले लिया और बी का भी 36 kg ले लिया, तो दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले ली, तो उस 36 kg में आयरन कितना है, सिल्वर कितना है ए का, और आयरन और सिल्वर कितना है बी का, तो उसका क्या करना है, आपको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, आप ये कर देंगे कि सर 4 4 जा 16, ध्यान से देख लीजिए, एंड 5 4 जा 20। तो इस 36 में आपके पास 16 आयरन है और 20 जो है सिल्वर। यहां आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लीज, 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15। तो यहां इस 36 में आपके पास ये आयरन सिल्वर है और इस 36 में ये आयरन सिल्वर, क्योंकि दोनों आपने सेम लिया है, अब आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब आयरन आपके पास कितना आ गया 37 और आपके पास सिल्वर कितना आ गया 35। तो आपके पास रेशो कितना है 37:35। तो ये आपके पास तरीका हो सकता है आपको अपने क्वेश्चंस करने का। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, हमारे पास क्या है, इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट टी एट ₹750 पर kg। और ये देखिए कुछ क्वेश्चंस तो वाकई में एमबीए के अंदर बहुत आपको घुमाने वाले आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल से भी आते हैं, चुटकी वाले जैसे कहना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि पूरे क्वेश्चंस आप पढ़ें, और मैंने आपको एक वीडियो में कट ऑफ लिस्ट भी बताई थी, 60 मार्क्स पे आपका एग्जाम मतलब क्लियर हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप 60 क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, 60 में इंटरव्यू भी है और ग्रुप जीडी भी है और आपका रिटर्न भी, एंट्रेंस भी है। तो अगर आप यहाँ 60 70 कर लेते हैं तो रिटर्न और जीडी के ऊपर आप पहुंच जाते हैं, और ये हर बार यही चल रहा है ट्रेंड। आपके पास क्या कह रहे हैं, इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट टी एट ₹750 पर kg बी मिक्स विद ₹1050 पर kg टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर वर्थ ₹850। मतलब हमारे पास एक टी फर्स्ट टाइप की एक टी है जिसका रेट 7.50 पर kg है। दूसरी सेकंड टाइप की टी है हमारे पास जिसका रेट ₹10.50 है। आपने दोनों को मिला दिया, मिक्सचर कर दिया T1 + T2 का, और दोनों को मिलाने के बाद T1 + T2 का जो मिक्सचर रखा है उसका आपने प्राइस कर दिया 8.50। तो आपसे कह रहा है कि किस रेशो में मिलाया जाए। भाई मान लीजिए ये 10 किलो है तो 2 किलो मिला दें और फिर हम इस रेट में रखें। तो आपसे रेशो पूछ रहा है क्वांटिटी की। मैं आपसे कह रहा हूं सपोज करो x kg ये है
y kg है, तो इस x kg का जो प्राइस होगा वो 7.50x होगा। इस y kg का जो प्राइस होगा वो 10.5y होगा। दोनों का जो मिलके प्राइस होगा वो ये होगा। अब आपके पास जो टोटल क्वांटिटी है वो x प्लस वाई के जी है, लेकिन x प्लस वाई के जी को आप 8.50 पे सेल कर रहे हैं, ये आपके पास है। तो अगर आप इस पे सेल कर रहे हैं तो यही आंसर भी है। यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8.5x आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 8.5y आएगा। आप x को एक साइड ले जाइए, यानी कि इसको माइनस कर दीजिए, इस y को इधर लाके माइनस कर दीजिए। आप देखिए 10.5 में से 8.5 माइनस करेंगे तो 2y बचेगा, सिंपल। और 8.5 में से 7.5 माइनस करेंगे तो आपके पास x बचेगा। तो x अपॉन y इज 2/1। तो आंसर यही है सर, 2/1, दैट इज x अपॉन y। इतना सा है। दूसरी चीज़ ये, कभी कभी हम क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन से भी देख सकते हैं। उसमें यही होता है कि भाई सॉल्यूशन में कभी कभी हमें सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं 7.5 वाला 2 kg ले रहा हूं तो मेरे रेट बनेंगे 15 रुपए, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। दूसरा, अगर मैं 10.5 वाला 1 kg ले रहा हूं तो मेरे बनेंगे 10.5, तो 15 ये और 10.5 ये, तो 25.5 रुपीज का मेरा मिक्सचर हो गया। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, 2 + 1 3 kg हो गया, और 3 kg को अगर आप 8.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 25.5 आता है। तो यही आंसर मेरा वेरीफाई कर रहा है कि अगर मैं 7.5 वाले को 2%, 2 नंबर्स में, और 10.5 वाले को 1 रेशो में ले लूं तो 2 + 1 3 का जो रेशो आएगा वो 8.5 के हिसाब से यही रेट बनेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ के एज ए कैलकुलेशन, मैं हमेशा अपने जब बैच ले रहा होता हूं तो उसमें बच्चे मैथ्स का नाम सुनते ही डरते हैं। मैं कहता हूं मैथ्स नहीं है, जो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस में इसको क्वांटिटेटिव ही कहते हैं। तो जस्ट इट इज कैलकुलेशन ऑफ डेली लाइफ, छोटे छोटे से। अच्छा, दूसरी बात यह है, बहुत सारे टीचर्स कोशिश करते हैं ट्रिक्स एंड उस सारे की, हम कहते हैं कि आप बेसिक्स पे रहा करो, तो जितने चाहे क्वेश्चन आए, 50 तरह के आए, 500 तरह, आपका एक ही फॉर्मूला मेथड यूज होगा। अदरवाइज 50 क्वेश्चन पे फिर 50 ट्रिक्स चाहिए। अगर एक ही चैप्टर में 50 क्वेश्चन है और 50 ट्रिक्स हैं तो सोचिए 20 चैप्टर के अंदर फिर आपको 1000 ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी। अब हम प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को डेली हम वीडियोस देते रहें, ये हम प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको शेड्यूल बताएंगे कि किस तरह से हम आपको इस तरह ये सारे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों की हेल्प के लिए इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।